शोले फिल्म का गब्बर तो सिर्फ पर्दे पर था, लेकिन बरेली में एक गब्बर ऐसा है जिसका खौफ हकीकत बन चुका है। गांव ठिरिया ठाकुरान में हिस्ट्री शीटर गब्बर सिंह का आतंक इस कदर है कि लोग धार्मिक आयोजनों में भी सहमे हुए हैं। वही है, अपनी दबंगी चल रही है। कहीं भी कोई काम है अगर चल रहा है तो उसमें आना, कहना, सुनना, किसी की बर्दाश्त नहीं करना, ये सारी चीजें हैं। उस दिन भी यही हुआ था, बाद में आए यहाँ पे भी कोई प्रसाद वाली बात जो उन्होंने अभी बताई है वही चल रही थी। प्रसाद घर में ना पहुंचाओ तो क्या धमकी रखी गई? बोले ऐसा नहीं होगा, टैग यहाँ पे चल रही थी, टैग बंद करा दी, जो भजन वगैरह चल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, मुझे याद क्यों नहीं किया गया, मुझसे क्यों नहीं कहा गया। तो हमने कहा हम किसी के घर गए ही नहीं है। किसी घर प्रसाद ना पहुंचाने पे क्या धमका दी है? किसे वो ऐसा था कि हमने उन लोगों से पहले कह दिया था कि ऐसा है, प्रसाद जो है किसी को यहाँ से किसी के घर नहीं पहुंचाया जाएगा। वो जबरदस्ती घर पहुंचाने के लिए? हाँ, जबरदस्ती घर। अच्छा। मामला बरेली के गांव ठिरिया ठाकुरान का है, जहां अखंड रामायण और श्री रामचरितमानस पाठ के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि प्रसाद अपने घर न पहुंचने पर शिव कुमार सिंह उर्फ गब्बर और उसका साथी इंद्रपाल सिंह तमंचा और लाठी लेकर गाली गलौज करते हुए आयोजनकर्ता रुद्रपाल सिंह के घर पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। दबंग ने चेतावनी देते हुए साफ कहा, अब गांव के मंदिर में जब भी कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो प्रसाद सबसे पहले उसके घर जाएगा। अगर किसी ने प्रसाद घर नहीं भिजवाया तो अंजाम भुगतना होगा। इस घटना के बाद से रुद्रपाल सिंह दहशत में है। यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, ये प्रसाद मतलब रामायण का। उसके बाद वो आया, सबको आवाज लगा दी गई थी, प्रसाद ले लो सभी लोग आके। उसके बाद गब्बर सिंह आया, इंद्रपाल सिंह और 2-3 थे उसके साथ। ये हमारे घर पर प्रसाद क्यों नहीं पहुंचाया? क्योंकि प्रसाद पहुंचाया किसी घर नहीं जा रहा है, यहीं आके लो प्रसाद, यहीं वितरण हो रहा है, यहीं ले लो आके सभी लोग। बोले पहुंचाना पड़ेगा, नहीं घर नहीं पहुंचाया जाए किसी, इसी बात पर गाली गलौज करता रहा वो। हम चले गए अपनी बैठक पे, को वो गाली देता रहा है। वहाँ भी उसने माँ बहन की सब तरीके की गाली दी। उससे मैंने मना करा गाली देने को। उसके बाद मकान पे चढ़ गया। मकान पे चढ़ गया, तमंचा लहरा रहा था। बोला अभी गोली मार देंगे, लाठी उसने छोड़ दी थी। वो सभी लोगों ने पकड़ ली तो वो बच गए। लाठी डंडों से प्रहार भी किया था उसने। कई लोग थे, 4-5 लोग थे। क्या कह रहा था वो? ये कह रहा था प्रसाद हमारे क्यों नहीं पहुंचाया, तुम कौन हो, दादा हो कौन हो कि हमारे घर प्रसाद सही पहुंचाते, तुमने क्यों नहीं पहुंचाया? अपने मंदिर का प्रसाद घर नहीं पहुंचाया जाए किसी, यहीं लो। प्रसाद ना पहुंचाने पे क्या कह रहा था? गाली दे रहा था, जान से मार देंगे, मार चोद। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्र में गब्बर के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और पीड़ित की तहरीर पर थाना सीबीगंज में एक और मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन गांव में गब्बर का खौफ साफ देखा जा सकता है और अब स्थानीय लोग प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि रुद्रपाल सिंह द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसी के गांव के रहने वाले शिव कुमार सिंह व एक अन्य इनके साथ में कहा सुनी हुई और मारपीट की घटनाएं इसने बताई है, जिसमें कि कोई चोट आना ऐसा अभी तक नहीं आया है। इस घटना को लेकर जो तहरीर दी गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सीबीगंज में और नियम के अनुसार और जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गब्बर आए दिन दबंगई दिखाता है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से जावेद खान की रिपोर्ट।